सीमा हैदर ने एक नया दावा कर दिया है कि ये जो 4 बच्चे हैं ये गुलाम हैदर के हैं ही नहीं। क्या साहब, ये फिर क्या गूगल से डाउनलोड किए हैं जो बच्चे हैं? ये मुझे बताएं, गूगल से आपने डाउनलोड किए हैं, कहाँ से लिए हैं? नया भी दावा हो सकता है ना कि ये बच्चा सचिन का भी नहीं है, जो चल रही है मामला, जो भी कह रहे हैं प्रेग्नेंट भी है वो डेफिनेट वो तो एपी सिंह का निकलेगा, वो मैं एपी सिंह का निकलेगा डेफिनेटली। वो आप यकीन करें, डीएनए करवा के देख लें, ये एपी सिंह इस केस में जेल ना जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बड़ा चैलेंज कर दिया सर। जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है ना भारत का, उसके तहत बआसानी कस्टडी मिल सकती है, और उसमें मुस्लिम बच्चों की जो कस्टडी है उसका तरीकाकार भी बाकायदा तौर पे बताया है। तो सज़ा जो गैर कानूनी तौर पे दाखिल होने की 2 से 8 साल है, ठीक है, और जो इंसानी स्मगलिंग की है वो तो उम्र कैद तक भी सज़ाएं उसकी मौजूद हैं। इसी तरह से सचिन के वालिद का कोई इंटरव्यू क्यों नहीं करता? सचिन का वालिद भी एपी सिंह के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, बड़े इंकशाफात करने के बाद एक और नया ट्रेंड चल पड़ा है कि सीमा हैदर ने एक नया दावा कर दिया है कि ये जो 4 बच्चे हैं ये गुलाम हैदर के हैं ही नहीं। क्या साहब, बड़ा इंकशाफ हो गया। इतने साल ज़िंदगी गुजारने के बाद 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं ही नहीं। सवाल मेरा ये है कि गुलाम हैदर फिर किसके लिए मेहनत कर रहा था बाहर जाके, और किन के लिए कमाई कर रहा था? और दूसरा ये कि क्या इस टेक्नोलॉजी के दौर में मेडिकल इतनी तरक्की कर गई है और डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आ सकती, इतना बड़ा दावा कर दिया, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, बात ये है कि ये फिर क्या गूगल से डाउनलोड किए हैं जो बच्चे हैं? ये मुझे बताएं, गूगल से आपने डाउनलोड किए हैं, कहाँ से लिए हैं? बात तो ये करने वाली है कि अगर ये नहीं है, उसके साथ आपका एक लिखा पढ़ा निकाहनामा मौजूद है, कंप्यूटराइज निकाहनामा मौजूद है, आईडी कार्ड मौजूद है। अब जब इसने भारत जाने के लिए पासपोर्ट अप्लाई किया, उसके ऊपर लिखा अपने बच्चों का नाम, वल्दियत क्या लिखी हुई है? हैदर अली। इसका शौहर हैदर अली आ रहा है। अब मुझे नहीं समझ आ रही, हर लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैन कैन टेल अ लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल अ लाई। हर लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इसके पाकिस्तान के आईडी कार्ड हैं। इसने जो उम्रा करने के बहाने से पासपोर्ट बनवाए थे बच्चों से, हैदर अली को ये कहा था कि मैं उम्रा करने आ रही हूँ, उम्रा करने जा रही हूँ, हाँ, और उससे पैसे लिए और पासपोर्ट बनवाए, और सारा उन सब के ऊपर हर तरह के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो वल्दियत है वो हैदर अली की है। पहला प्रूफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया, जो कि उस वक़्त तो हैदर अली को नहीं मालूम था कि कल कला को मेरे बच्चों का स्टेटस चैलेंज हो जाएगा तो मैं अपने नाम पे करवा लूँ, ऐसा तो नहीं था। ये नॉर्मल रूटीन में बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, जब बच्चे पैदा हुए थे हॉस्पिटल में उनका अंदराज है, सारी डिटेल उसके पास मौजूद है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके पास मौजूद है। फिर भी अगर कोई खातून इनकार करती है तो फिर मेहरबानी फरमाकर बता दे कि इनका अब्बू कौन है। अगर वो कहती है कि ये नहीं है तो फिर कौन है? कल को एक नया भी दावा हो सकता है ना कि ये बच्चा सचिन का भी नहीं है, जो चल रही है मामला, जो भी कह रहे हैं प्रेग्नेंट भी है वो डेफिनेट। वो तो एपी सिंह का निकलेगा, वो मैं एपी सिंह का निकलेगा डेफिनेटली। वो आप यकीन करें, डीएनए करवा के देख लें, ये एपी सिंह इस केस में जेल ना जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बड़ा चैलेंज कर दिया सर, डेफिनेटली। वो तो उसमें कैपेसिटी नहीं इतनी, वो लप्पू में इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो ये नहीं कर सकता, उसके पास की बात नहीं है, ठीक है। वो आप उसका टेस्ट करवा के देख लें, उसके फंक्शन ही पूरे नहीं निकलने। ये काम है एपी सिंह का, ठीक है। खैर, इस बहस को आप छोड़ें। जो मुद्दे की बात है बच्चों के हवाले से, डीएनए साबित होगा अब कि 4 बच्चे वो गुलाम हैदर के हैं। उसने तो इंडिया जाना था, उसने तो लेने थे, उसने नया दावा कर दिया कि बच्चे तो इसके हैं ही नहीं। सर, सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट से ही साबित होता है, जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट वो मुख्तलिफ फोरम पे यूज़ कर रही है, जो वो आईडी कार्ड दे रही है, जो वो पासपोर्ट कर रही है। पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बच्चे उसके हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये है कि आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, ओसिफिकेशन टेस्ट करवा सकते हैं, डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, और बच्चों को आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे किसके हैं। तो ये तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। सर, गुलाम हैदर भाई जो हैं वो इंडिया भी जा रहे हैं, और बहरहाल अब उनकी तरफ से कोई हो रही है कि थोड़े स्लो हैं, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि जल्दी करें। इंडिया की बहुत सारी अवाम है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है। मिथिलेश भाटी है ख़वातीन की जो वहाँ पे है, लीड कर रही है, उन्होंने भी जो है वो उनको सपोर्ट किया गुलाम हैदर भाई को। क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया का लॉ जो है वो किस तरह से उस लॉ को यूज़ करते हुए, और कौन सा लॉ है कि गुलाम हैदर भाई जो है वो अपने 4 बच्चों को बआसानी हासिल कर सकते हैं? देखें, यहाँ पर 3-4 तरह के कवानीन हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है उसका सेक्शन 5 से 11 तक है, जो शहरियत की अगेंस्ट रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। उसमें फिर इसके अलावा जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है ना भारत का,
उसके तहत बआसानी कस्टडी मिल सकती है, और उसमें मुस्लिम बच्चों की जो कस्टडी है उसका तरीक़ाकार भी बाकायदा तौर पे बताया गया। उसके तहत बआसानी हैदर साहब कस्टडी भी ले सकते हैं, और इसके अलावा बॉर्डर टू बॉर्डर बच्चों को वालिद की मर्ज़ी के बगैर फिर उन्हें मुल्क ले जाना, भाई ये इंसानी स्मगलिंग का केस है। भारत ले गई है, वो दूसरे मुल्क ले गई है उसके वालिद को झूठ बोल के, ये इंसानी स्मगलिंग का केस है। ये भारत में भी जुर्म है, यहाँ पे भी जुर्म है। भारत से अगर कोई यहाँ पे लेकर आता है वो जुर्म है। और भी सज़ा हो सकती है इस केस में सीमा को? इंसान इसमें 2 साल इनको भी हो सकती है ना, वो भी इन्वॉल्व है। डेफिनेटली वो बेटर है, वो सारा रास्ता प्लान दे रहा है, वो पूरा इसमें को अक्यूज्ड है, बेटर है, वो एसोसिएट पार्टनर इन क्राइम है, हिस्सेदार है उसका। तो ये तो इस पे इनको सज़ा जो गैर कानूनी तौर पे दाखिल होने की 2 से 8 साल है, ठीक है। और जो इंसानी स्मगलिंग की है वो तो उम्र कैद तक भी सज़ाएँ उसकी मौजूद हैं। जी सर, AP सिंह के हवाले से बड़ा वो तगड़ा बयान देते हैं। आपको बताता जाऊं कि AP सिंह की जो वाइफ है वो भी घर छोड़ के चली गई है। वजह सिर्फ एक थी कि AP सिंह की पत्नी के घर छोड़ने की वजह ये थी कि AP सिंह ने डेरे डाल लिए हुए हैं सचिन के घर के अंदर, पूरी रात वहाँ पे रहता है। उसके बच्चे जो हैं वो AP सिंह के साथ लड़ रहे हैं, AP सिंह के बच्चे, उसकी बच्ची है जवान, वो लड़ रही है। बीवी घर छोड़ के चली गई है। उसकी पत्नी के हवाले से बता दिया, पत्नी क्यों छोड़ के चली गई है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका अमान। देखें, मैंने तो ये बात की थी, भारतीय मीडिया को चैलेंज दिया था कि थोड़ा हिम्मत करें, उसकी बीवी का इंटरव्यू करें। आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। फिर से आप चैलेंज कर रहे हैं? डेफिनेटली उसके बच्चों का मौक़िफ़ तो सामने लाएं। पता नहीं क्यों छोड़ के चली गई कि जो भी ख़वातीन केसेस के हवाले से AP सिंह के पास आती हैं उन्हें अपने फार्म हाउस पे ले जाके वो क्या करता है। आपने मानसिक गुप्ता का इंटरव्यू सुना था? जी। रेप की कंप्लेन की उन्होंने इसी वकील के अगेंस्ट। वो कोई मैंने अपने पास से स्टोरी तो नहीं बनाई, मैं कोई झूठ तो नहीं कह रहा, जो बात सारी दुनिया ने सुनी वही कर रहा। अब कौन सा वकील है जिसने आना जाना दफ्तर ही उसका घर बनाया हो? अब इसी तरह से सचिन के वालिद का कोई इंटरव्यू क्यों नहीं करता? सचिन का वालिद भी AP सिंह के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो जब उसने देखा है कि ये सारा दिन उसको अंदर बिठा कर कमरे में बंद करके, वो क्या गाना है, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, ठीक है। तो ये इसने वो सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये वकालत के नाम पर धब्बा है ये शख्स, और कोई भी इस तरह से हमने नहीं देखा। तो भारतीय मीडिया अगर इस चीज़ को चेक करना चाहता है, एक सचिन के वालिद का इंटरव्यू कर ले और AP सिंह की मिसेस का इंटरव्यू कर ले, सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी कि वो घर क्यों छोड़ कर गई है, और सचिन का वालिद क्यों अब एतराज़ करता है कि AP सिंह उसके घर में दाखिल ना हो। सर, आप का जो मेरा दूसरा सवाल था वो BJP का नहीं बल्कि कांग्रेस का वकील है। आप अपनी हर वीडियो में BJP का कह रहे हैं, तो वो तो कांग्रेस का वकील निकल आया। देखें, हमारे साथ बहुत सारे लोग मेरे साथ अहमदाबाद से जो है वो मेरे साथ मुंसलिक हैं, जिसमें एक मर्चेंट भाई हैं, बहुत सारे लोग जो जिनका तल्लक भारत से है, जिनकी ओरिजिन भारत से है, उनके बकौल यही है कि इनका तल्लक जो है वो BJP से है, और बाकायदा तौर पे जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसको बचाने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि इनका तल्लुक RSS से, ताकि पार्टी की बदनामी ना हो। असल में ये उसके एजेंट हैं, और उन्हीं के कहने पे शुरू में बासर साहब ने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि इसके पीछे कोई BJP का कोई बंदा है, ठीक है, और उन्हीं के कहने पे ये वकील बने थे। आपके एक दोस्त हैं अरशद मेहूद साहब, उन्होंने एक सवाल किया था AP सिंह साहब से कि आपने सीमा हैदर से खुद रब्ता किया था वकील बनने के लिए या उसने आपको कहा? उसका जवाब दिया था AP सिंह साहब ने? नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बेसिकली उनको पीछे से कहीं से डायरेक्शन मिली थी, उनके कहने पे वो वकील बने थे, और वो इसी पार्टी का कोई बंदा था BJP का जिसके कहने पे वकील। बहुत शुक्रिया सर।